मैच्योर स्किन की बात करते हैं डियर, तो उसके ऊपर आपको मेकअप में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जितना ध्यान हम मॉडल की स्किन पे, यंग स्किन पे रखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ध्यान हमें रखना होता है मैच्योर स्किन पे। और आप मुझे एक बात बताओ, जब ब्राइड होती है, ब्राइड तो बहुत यंग होती है, ठीक है, शी इज़ यंग एंड नाइस, उनका मेकअप करते हैं। लेकिन जब हम ब्राइड का मेकअप करते हैं, ठीक है, या दुल्हे का मेकअप करते हैं, जनरली आई एम टेलिंग यू, उसके साथ मॉम तो ऑलवेज प्लस में ही होते हैं। जैसे मॉम है, चाची है, स्पेशली जो मॉम है वो भी अपना मेकअप क्लिक करवा, मतलब वो भी अपना बुक करवाती है मेकअप। और यस, यहाँ पे जितने भी मेकअप आर्टिस्ट होंगे, जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होंगे, वो एक ही बात ध्यान रखेंगे, वो हमेशा देखते होंगे कि हमें सबसे ज्यादा जो किसी के मेकअप आते हैं अदर देन द ब्राइड्स, वो मॉम के होते हैं या मैच्योर स्किन के होते हैं। सो जब हम मैच्योर स्किन की बात करते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन यस, उस स्किन पे मेकअप करना डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जो मैच्योर स्किन होती है, उसका मतलब उनकी एज अबाउ 45-50 है, ठीक है। अबाउ 45-50 की जो एज होती है, वो जनरली मेकअप को लेके इतने पॉजिटिव नहीं होते हैं। एक तो क्या होता है कि उन्होंने कभी मेकअप नहीं किया होता है। कुछ लोग मेकअप करते भी हैं तो एट द मोस्ट वो काजल लगाते हैं या लिपस्टिक लगाते हैं, दैट्स ऑल। या कोई लोग आईब्रोज करते हैं, बट उससे ज्यादा बड़े लोग इतना जल्दी मेकअप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अब आप सोचो कि जो मैच्योर स्किन वाले हैं, मतलब जो बड़ी एज के हैं, अबाउ 45, उनको हम इतने लेयर्स स्किन पे लगाते जा रहे हैं। और हो सकता है हमने अच्छा मेकअप किया हो, लेकिन वो जब खुद को आईने में देखते हैं तो उनको मतलब वो शॉक हो जाते हैं, उनको अपना मेकअप अच्छा नहीं लगता है। ये हमारे साथ भी बहुत ज्यादा होता है। सो जितना कन्विंस हमें ब्राइड को करना पड़ता है, उतना ही कन्विंस, उससे डबल कन्विंस हमें उनकी माँ को करना पड़ता है कि आंटी जी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, ये मेकअप सेटल हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद नेचुरल हो जाएगा, ये ज्यादा नहीं लग रहा है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, एंड वगैरह वगैरह वगैरह। और यहाँ पे जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेरी बात से वो सहमत होंगे कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है ब्राइड्स की मॉम में। आप सोचो, आप यंग हो, फिर भी आप ओवर लेयर ऑफ मेकअप नहीं कैरी कर पाते हो। अगर आपको पता है मेकअप क्या होता है, फिर भी अब ये जो 45 अबाव की जो स्किन होती है, 50 अबाव, उनको आप इतना मेकअप करोगे तो उनको नहीं अच्छा लगता है। दूसरी बात, वो जैसे खुद को आईने में देखेंगे और अगर उन्होंने देखा कि ये कोई और ही इंसान बन चुका है, मेरा फेस चला गया, ये चला गया, मतलब मेरे अंडर आईज चले गए हैं, फिर मेरे लिप्स बड़े हो गए हैं, मेरी आईज अच्छी लग रही है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस चीजों को, क्योंकि रोज उन्हें खुद को रियल में वैसे ही देखने की आदत होती है। और इससे बड़ा रोल होता है उनके हस्बैंड्स का, उनके बेटों का और दूसरे लोगों का। जैसे वो बाहर जाएंगे, दूसरे लोग बोलने लगते हैं कि अरे वो अच्छे भी लगते हैं ना, फिर भी लोग बोलने लगते हैं कि अरे ये कितना हैवी मेकअप कर दिया, इट इज नॉट सूटिंग यू, इट इज नॉट प्रॉपर, एंड देयर आर सो अदर थिंग्स। सो जनरली लोग अगर दूसरे के कमेंट सुनते हैं तो वो ज्यादा ऐसे उनको नेगेटिव हो जाते हैं। सो यस, हर कोई मेकअप आर्टिस्ट जो होंगे प्रोफेशनल, वो फैशन शूट हो या कुछ भी हो, उनको ये प्रॉब्लम आता ही होगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। सो जब मैच्योर स्किन की मेकअप की बात आती है, काफी लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनकी 30-35 के बाद भी स्किन मैच्योर जैसी लगने लगती है। अब मैच्योर स्किन का होना मतलब क्या होना? सबसे पहले तो उनको पिगमेंटेशन थोड़े से हाई होते हैं, लाइक यहाँ के पिगमेंटेशन बोलो या अंडर आइज के पिगमेंटेशन आप बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे टू टोन आ जाता है बिकॉज ऑफ इतने सालों से सनलाइट आ रही है, इसके वजह से किसी को यहाँ नोज पे लाइनिंग्स आ जाते हैं, किसी को यहाँ पे पिगमेंटेशन होता है, तो उनको जो मार्क्स होते हैं वो थोड़े से डार्क होते हैं, फेस पे कहीं पे भी उनको पैचेस होते हैं। वो पहली चीज। सेकेंड प्रॉब्लम होती है उनमें रिंकल्स, सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है रिंकल। अब रिंकल की बात आए तो सबसे ज्यादा यहाँ पे फाइन लाइंस आ जाती है, लूज हो जाती है स्किन, ये जो एरिया है वो डाउन हो जाता है, यहाँ पे भी स्किन लूज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल उनका फेस अगर आप देखोगे तो डाउन हो चुका है, ओके। आईज के ऊपर बहुत ज्यादा झुर्रियां रहती हैं, आप आई मेकअप कुछ भी करते हो तो वो अनइवन हो जाता है और इतनी ज्यादा झुर्रियां होती हैं कि वो आई मेकअप अच्छा ही नहीं लेता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो थिंग। ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात क्या होती है कि जनरली हम देखते हैं तो उनके आईब्रोज लाइट होते हैं, जनरली आईब्रोज लाइट हो जाते हैं और
उनका जो फेस होता है वो फेस राउंड बन जाता है। देखिए जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, जो यहाँ का पोर्शन है, दिस पोर्शन एंड जो डबल चिन है वो डाउन होने लगता है, ठीक है, डाउन होने लगता है या ऐसे नीचे आता है, झूलने लगता है हम बोलते हैं। और इसकी वजह से उनका चेहरा ओवल हो या स्क्वायर हो, कुछ भी हो, यंग होते हैं तभी, लेकिन जब वो 45 प्लस जाते हैं तो ऑटोमेटिकली चेहरा यहाँ से राउंड हो जाता है। सो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कॉन्टोरिंग में। ओके, वो चाहते हैं कि हम उनको थोड़ा स्लिक लुक दे दें, थोड़ा पतला दिखा दें। हर आंटी की ये ख्वाहिश होती है कि अरे यार, हमें भी ऐसे बोलते हैं कि अरे यार बीजल जी, आपकी टीम को कहना कि हमें थोड़ा स्लिक लुक दे दें, मैं थोड़ी पतली लगूं। ऐसे बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, ठीक है। सो यस, बहुत अच्छी बात बोली विधि जी ने कि उनको पोर्स भी होते हैं, उनको ओपन पोर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब इतना कुछ उनमें प्रॉब्लम होता है, उसके बाद भी उनको ऐसा चाहिए होता है कि ज्यादा मेकअप नहीं दिखना चाहिए, आई शेडो डार्क नहीं होना चाहिए, दूसरे लोग मुझे पहचानने चाहिए, कॉन्टोरिंग ज्यादा हाई मत करो, पैची मेकअप नहीं लगना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं मेरे चेहरा पाउडरी नहीं लगना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि एक हमारे वहाँ पे जो कॉमन होता है वो हेयर स्टाइलिंग के लेके भी होता है। वो बोलते हैं कि ऐसे मुझे चपटा लुक मत करना, थोड़ा फ्लफी करना। उनके खुद के ही बहुत सारे ऐसे होते हैं। अब इतनी सारी चीजें हमें करनी है, मेकअप दिखाना भी नहीं होता है और मेकअप करना भी होता है, तो हमें ऑलवेज उसको बैलेंस आउट करना होता है। सो इट इज लाइक वेरी 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 मिस्ट एंड सिलिकॉन में क्या डिफरेंस है? मिस्ट एक अलग चीज है, सिलिकॉन एक अलग चीज है। सिलिकॉन एक कंटेंट, एक इंग्रेडिएंट है। सिलिकॉन इज वन इंग्रेडिएंट जो गैरेज होता है, टायर वगैरह फिक्स करते हैं और वो कार के पार्ट्स बनाने में भी यूज होता है और सिलिकॉन मेकअप में भी यूज होता है। लेकिन सिलिकॉन बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। सो मेकअप में जो सिलिकॉन होता है वो लाइक काफी माइल्ड होता है। सो किसी मेकअप के प्रोडक्ट में अगर 10 to 20% सिलिकॉन है तो वो एचडी मेकअप नहीं बन जाता। ऑलवेज 50% से ज्यादा सिलिकॉन होना चाहिए। और मिस्ट का मतलब हुआ मॉइस्चराइजर, जो सिलिकॉन से बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सो सिलिकॉन इज अ डिफरेंट थिंग। वो ऐसा इंग्रेडिएंट है कि सिलिकॉन की वजह से हमारे जो मेकअप के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन रहते हैं। इसकी वजह से आपका मेकअप केकी नहीं होता है। सेकंड, वो ऑयल को कंट्रोल करता है सिलिकॉन, इसकी वजह से मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। थर्ड, सिलिकॉन रिफ्लेक्ट नहीं करता है लाइट्स को ज्यादा, इसकी वजह से मेकअप काफी सटल एंड ड्यूई लगता है। सो ये तीन मेन चीजें हैं। सो आप कंफ्यूज ना होइए। मिस्ट वगैरह दैट इज अ मॉइस्चराइजर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सिलिकॉन इज अ डिफरेंट थिंग। Okay, now silicone is not good for skin. Labdi Pasar ji, yes, silicone is not good for skin if it is more than 0.23% of its overall 100% in that particular product. मैंने इसीलिए आपको कहा कि इतने हार्ड सिलिकॉन मार्केट में अवेलेबल है कि काफी अगर आप डायरेक्टली वो यूज कर लोगे तो नहीं चलेगा। सो आप ऑलवेज ब्रांडेड प्रोडक्ट लें और ब्रांडेड प्रोडक्ट ऑलवेज उतना ही लेवल का सिलिकॉन उस प्रोडक्ट में डालते हैं। कि सिलिकॉन के डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे मैं एक बात बताती हूँ, मैक में बहुत अच्छे सिलिकॉन्स होते हैं। जब हम अब्रॉड में गए थे, यहाँ पे मैंने समीर खजामी से सीखा था। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन बताई थी कि अबाउट मैक में कितने परसेंटेज का सिलिकॉन होता है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि हमारे इंडिया में और बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड है, बट इंडिया में सिलिकॉन जो मैक में होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और इसीलिए हमने जो सिलिकॉन ऑयल हमारा बना के ना, दैट सिलिकॉन ऑयल, दिस इज अ मैजिक ऑयल, सिलिकॉन ऑयल। इसमें भी 0.01% का सिलिकॉन है। जो ओवरऑल सिलिकॉन के इतने टाइप्स होते हैं उसमें से ये वाला है जो स्किन को खराब नहीं करेगा अगर आप डेली भी यूज करोगे। ओके, सो एसेंशियल ऑयल, सिलिकॉन ऑयल में क्या फर्क है आप ना पूछे। एसेंशियल ऑयल इज अ ऑयल, सिलिकॉन ऑयल इज कंटेन्स सिलिकॉन इनसाइड। एसेंशियल ऑयल में सिलिकॉन नहीं होता है। यस, सो सिलिकॉन की वजह से फेस ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। सो यस, एसेंशियल ऑयल से भी हो जाएगा, बट सिलिकॉन अपना खुद का अलग काम करता है। जो मैंने आपको 3 फायदे बताए वो फायदों पे वो काम करता है। काफी लोग ऑरेंज करेक्टर के बारे में पूछ रहे हैं। डियर, मैंने बताया है कि जब डार्क चीज होती है तो ऑरेंज करेक्टर यूज करना चाहिए। उर्वशी जी की आंखों के ऊपर भी डार्क सर्कल्स थे तो मैंने वहां पे सी सेक्शन से लेके यहाँ तक डार्क ऑरेंज करेक्टर यूज किया था। ओके, नाउ अब हम आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे मॉडल के साथ आएंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्किन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो मैच्योर स्किन के जो सारे प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए थे यहाँ पे, वो सेम मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। सो जब हम मैच्योर स्किन की बात करते हैं तो मैच्योर स्किन पे हम जो सबसे ज्यादा देखते हैं दैट इज
लूज स्किन। सो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं स्किन फुल लूज है, ठीक है। आंखों के यहाँ पे झुर्रियाँ दिखती हैं हमें, ठीक है, फाइन लाइंस दिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और अब अगर आप पूरा पोर्शन देखेंगे, ठीक है, सो ये डाउन है, दिस इज डाउन, ओके। ओवरऑल फेस डाउन हो जाता है। अब हम जब पिगमेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है, सो शी इज हैविंग अंडर आइज, ओके। यहाँ पे अंडर आइज होने के बाद उनको नोज पे पिगमेंटेशन है, ठीक है। ये जो साइड ऑफ द नोज तो है ही, लेकिन यहाँ पे भी उनको थोड़ा सा पिगमेंटेशन है। सी ऐसे टाइप के पिगमेंटेशन ही हमें देखने मिलते हैं जनरली जब हम मैच्योर स्किन पे देखेंगे। अब उनके जो लिप्स है वो भी डाउन टर्न्स हैं यहाँ पे। आईब्रोज भी ऑफकोर्स लाइट है, और स्पेशली आईज। जब हम आईज की बात कर रहे हैं तो आईज पे आप देखोगे कि ये जो फोल्ड आ रहा है आईज के ऊपर, ऐसे जनरली हर किसी को फोल्ड आता है, और यहाँ पे हम मेकअप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और ऐसा ना ही कि मैच्योर स्किन पे, ऐसे काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो मैच्योर नहीं है 30-35 में भी ऐसे सारे टाइप के आईज हमें मिलती है, कभी कभी ऐसे फेस भी हमें मिल जाता है। एंड द आईब्रो पार्ट पहले अब था, लेकिन अब ये डाउन हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम हियर, ओके। अब हम कैसे आगे धीरे धीरे, इनको बहुत ज्यादा ओपन पोर्स है यहाँ पे, ठीक है। इवन शी इज हैविंग ओपन पोर्स हियर एंड शी इज हैविंग ओपन पोर्स हियर ऑल्सो, ओके। तो ये इतने सारे ओपन पोर्स भी है। थोड़े से इनको ओपन पोर्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं लिटिल बिट, स्पेशली यहाँ पे और यहाँ पे थोड़े उनको ओपन पोर्स हैं। सो हम जो सबसे पहले चीज करेंगे दैट इज क्लीनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैच्योर स्किन की बात आती है तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि मैच्योर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, और अगर किसी की स्किन ड्राई नहीं है तो वो डिहाइड्रेटेड होती है, या ऐसी होती है कि उसमें जान ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी जो यंग स्किन होती है वो काफ़ी टाइट होती है और उसमें नेचुरल ग्लो होता है, बट जो मैच्योर स्किन होती है वो ऑयली तो होती ही नहीं है ऑलमोस्ट, ओके। और बाकी बेजान सी लगती है, मतलब उसमें कोई भी शाइन नहीं होता है, और ड्राइनेस का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। दिस इज इंडिलजियो एसेंशियल ऑयल, ठीक है। दिस इज इंडिलजियो एसेंशियल ऑयल, जो 15 मिनट्स पहले ही मैंने एक बार उनको लगाया था, ताकि 15 मिनट्स में उनकी स्किन थोड़ी सी हाइड्रेटेड हो जाए, थोड़ा सा शाइन आने लगे, ठीक है। सो आप भी आपके क्लाइंट को ऐसे कर सकते हैं। सेम चीज अप्लाई करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हैंड्स पे, यहाँ पे आप हमारा BGM का सिलिकॉन ऑयल लगा सकते हैं, आप कोई भी एसेंशियल ऑयल लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंडिलजियो एसेंशियल ऑयल लगाया हुआ है। उसके बाद आपको आप कोई डे सीरम भी लगा सकते हैं। डे सीरम मतलब एक इंग्लॉट की बहुत अच्छी डे सीरम आती है, आप वो भी लगा सकते हैं, इंग्लॉट डे सीरम। देन कोई भी डे का क्रीम होता है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। आप अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं, बट सी टू दैट कि वो मॉइस्चराइजर में थोड़ा सा मॉइस्ट ज्यादा हो। अब एक बात ये हो जाती है कि हम बहुत ज्यादा थिक क्रीमी प्रोडक्ट लेंगे अगर मॉइस्चराइजर में, तो बाद में मेकअप केकी होने का चांसेस हो जाता है, ओके। मेकअप डल हो जाएगा, इसीलिए वी ऑलवेज प्रेफर टू गो विद एसेंशियल ऑयल, ठीक है। बहुत अच्छे से वो हाइड्रेटेड भी कर देता है और मेकअप को केकी भी नहीं बनाता। तो आप देखिए अभी फिर से हमने सेम इंडिलजियो एसेंशियल ऑयल लगा दिया है, थोड़ा सा लिप्स पे भी, एंड इट्स डन। सो 15 मिनट्स पहले लगाया था, अब फिर से हमने लगाया है यहाँ पे, एंड हर स्किन इज लिटरली शाइनिंग अ लिटिल। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे प्राइमर, ठीक है। ऑल्दो काफी लोगों को ओपन पोर्स होते हैं, ठीक है, काफी लोगों को ओपन पोर्स होते हैं, बट अगर आपने ओपन पोर्स के कोई प्राइमर्स यूज किए तो वो प्राइमर थोड़े से थिक होते हैं, थोड़े से ड्राई होते हैं, तो फिर से उनकी स्किन ड्राई होने के चांसेस होते हैं। सो आप यूज कर सकते हैं ओपन पोर्स के प्राइमर्स, बट आई एडवाइज के बेटर यू नॉट गो विथ ओपन पोर्स प्राइमर, ओके, बिकॉज मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं और फिर से उनकी स्किन को ड्राई कर लेंगे। आप नॉर्मल प्राइमर यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल प्राइमर आप यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मैं प्राइमर यूज नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो कल मैंने फैशन फीवर का स्किन बूस्टर यूज किया था, मैं सेम यूज कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि और उनकी स्किन हाइड्रेटेड हो जाए। सो माई एडवाइस, नॉट गो विथ ओपन पोर्स प्राइमर्स,
ऑल्दो उनको ओपन पोर्स है क्योंकि वो और ड्राई कर देगा स्किन को। अब इनकी स्किन को ड्राई बिल्कुल नहीं होना है। बेटर यू गो विद अ नॉर्मल प्राइमर्स, या फिर जैसे ये फैशन फीवर का स्किन बूस्टर है वो भी सही है। अब देखिए हम मैच्योर स्किन पे कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से। 15 मिनट्स पहले भी एसेंशियल ऑयल लगाया, उसके बाद अभी भी एसेंशियल ऑयल लगाया, एंड देन हम अभी फिलहाल नॉर्मल प्राइमर्स या फिर स्किन बूस्टर्स जो मैंने कल यूज किया था फैशन फीवर का, वो अप्लाई कर रहे हैं ताकि बिल्कुल भी इनकी स्किन ड्राई ना हो। अब जो सबसे ज्यादा होता है, इनको लगता है कि हमारे फेस पे शाइन नहीं है, मेकअप ऑलवेज पाउडरी लगता है। जनरली ये प्रॉब्लम आती ही है कि इनकी स्किन पे शाइन नहीं होती है, कितना भी अच्छे प्रोडक्ट हम यूज कर ले फिर भी मेकअप ऐसे शाइनी और ड्यूई नहीं लगता है, ड्राई ही लगता है। सो आफ्टर दैट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दिस इज मैक कॉस्मेटिक स्ट्रोक क्रीम। काफी लोगों ने कल मुझे पूछा हुआ था कि हम कल हमने जो फैशन फीवर का शाइन प्राइमर यूज किया था, उसकी जगह पे काफी लोगों ने पूछा था मैक स्ट्रोक क्रीम यूज कर सकते हैं। यस, आप मैक स्ट्रोक क्रीम यूज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं मैक स्ट्रोक क्रीम एंड द शेड इज गोल्ड लाइट। सो हम सेम स्ट्रोक क्रीम यूज करेंगे। सो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ लिटिल शिमर एंड क्रीम together and little on the skin. बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ताकि स्किन पे हल्का सा शाइन आ जाए। ट्रस्ट मी डियर्स, हमने ऐसे भी मेकअप किया है ब्राइड्स की मॉम को, जहां पे सिर्फ नॉर्मल ब्रश विदाउट प्रोडक्ट लिए बिना ही हमें सिर्फ उनको जितना ब्रश में अवेलेबल है फाउंडेशन उतना ही लगाना पड़ता है, क्योंकि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ओवर कवरेज। स्पेशली इन मुंबई की हम बात करेंगे, सियार मुंबई में तो बिल्कुल भी नहीं चलता है, यंग्स को नहीं चलता है, तो नॉर्मल जो ओल्ड एज के होते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं चलता है। और अभी अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो उनकी स्किन काफी अच्छे से शाइन हो रही है। जस्ट सी, शाइन होना मतलब कल की तरह शाइन नहीं होना, हल्का सा ड्यूई इफेक्ट आना, ठीक है, हल्का सा। अब इस स्किन पे अगर आप सोचो कि आप कुछ भी नहीं करते हो, एक छोटा सा नॉर्मल सा हल्का फाउंडेशन, वो भी सिर्फ 50% कवरेज के साथ अगर आप लगा दोगे, फिर भी उनकी स्किन उनको अच्छी लगेगी। सो दिस इज, अब तक हम सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे हमने स्ट्रोक क्रीम अप्लाई कर लिया, उसके बाद हमें कंपल्सरी उनके अंडर आइज को तो छुपाना है। अब यहाँ पे फिर से दूसरी बात आ जाती है, काफी लोग ये पूछते हैं कि आंखों के नीचे बहुत ज्यादा लाइंस होते हैं यहाँ पे, और इसकी वजह से मेकअप क्रैकी हो जाता है। सेकंड पूछते हैं पफीनेस होता है। उन सबको मैंने ऑलवेज कहा है कि आपको क्लिनिक ब्रांड का पेप प्लस पेप क्रीम आता है, एक क्लिनिक ब्रांड का, वो आप यूज कर रहे हैं, वो इमिडिएटली आपके फाइन लाइंस को कवर कर लेगा। यहाँ पे आपको लगाना है, या फिर अगर पफीनेस है तो उसको कवर कर लेगा। और जब भी इतनी ज्यादा फाइन लाइंस होती है आंखों के नीचे, जनरली हर किसी को होती है ओल्ड एज में, तो आपको ऑलवेज कम प्रोडक्ट यूज करना है, ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं। जितने ज्यादा प्रोडक्ट यूज करेंगे उतनी ज्यादा फाइन लाइंस आएंगे, उतना ज्यादा मेकअप क्रैकी हो जाएगा, ठीक है। सो उसमें क्रैक्स आते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि कोई भी मैच्योर स्किन वाले को अपनी स्किन 100% चेंज करना पसंद नहीं है। किसी को भी अगर आप पूछेंगे तो उनको आप पूरा 100% यहाँ पे करेक्टर्स लगा के, पूरा फाउंडेशन लगा के अगर आप पूरा 100% कवरेज दे देते हो तो उनको वो मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उससे अच्छा अगर आप उनको 50-60 या मैक्सिमम 70% का कवरेज देंगे तो उनको अपनी स्किन अच्छी लगेगी, उनको अच्छा लगेगा वो मेकअप, और एक्चुअल में वो नेचुरल लगेंगे। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑल्दो उनको अंडर आइज है यहाँ पे थोड़े बहुत, तो हम यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर को स्किप कर रहे हैं। जितने आप स्टेप कम यूज करोगे उतना बेटर है। सो हम क्या करेंगे, ऑरेंज करेक्टर को आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि अगर हमने ऑरेंज लगाया तो उसके ऊपर कंपलसरी येलो लगाना तो जरूरी है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑरेंज के बजाय डायरेक्टली येलो कलर्स लेंगे, ठीक है, ताकि उनके जो अंडर आइज है वो 60 to 70% हाइड हो जाए। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली येलो लगा रहे हैं, वेरी स्लोली,
और कम प्रोडक्ट लगाना है डियर्स, कम प्रोडक्ट लगाना है। अंडर आईज थोड़े से दिखेंगे फिर भी चलेगा, बट बहुत केकी नहीं लगना चाहिए। सो जनरली मैच्योर स्किन में हम 60 to 70% का ही कवरेज देते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने टैप टैप करके डायरेक्टली येलो लगाया। अब येलो लगाने से क्या होगा, उनके जो अंडर आईज है वो थोड़े लाइट हो जाएंगे। सेम येलो विच आई एम यूजिंग हियर, जो हमने कल यूज किया था। उसके बाद साइड ऑफ द नोज और कम प्रोडक्ट लगाना है, और सबसे कम प्रोडक्ट हमें लगाना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उनको फाइन लाइंस हैं, लाफिंग लाइंस हैं। उस पर अगर हम ज्यादा प्रोडक्ट लगाएंगे तो मेकअप क्रैकी हो जाएगा और क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। फिर यहाँ पे, और एक बात कि जब भी आप बड़े लोगों को मेकअप करते हैं, आपका हैंड बहुत ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको टॉर्चर करोगे बहुत ज़्यादा, उनको अगर कुछ लगेगा तो मम्मियाँ बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हैं स्पेशली। और फिर वो आप कितना भी अच्छा मेकअप करोगे तो वो ऐसे नहीं कहेंगे कि अच्छा किया है, वो कुछ ना कुछ ऐसे आपको प्रॉब्लम करते ही रहेंगे। सो दिस वे गो वेरी स्मूथली। सी जिस तरह से हमने यहाँ पे हाइड कर लिया है, ठीक है। उसके बाद साइड ऑफ द किया हमने हल्का सा यहाँ पे, वेरी लाइट, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। बाकी लगाने की जरूरत नहीं है। और जैसे हमने ये लगा लिया, कंपलसरी इसको हमें ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना है। सो जिस तरह हमने कल भी यूज किया था वैसे ही बहुत लाइटली ब्यूटी ब्लेंडर यूज कीजिए। अब और एक बात कि जो हम और एक जो इम्पोर्टेंट बात है, दैट इज कि आपको यहाँ पे जो मेकअप फिक्सर है वो नहीं लगाना है, क्योंकि मेकअप फिक्सर जनरली स्किन को ड्राई कर देता है, ठीक है। सो मेकअप फिक्सर आपको नहीं लगाना है। एट द मोस्ट आप वैसा ही मेकअप फिक्सर लगा सकते हैं जिसमें ऑलरेडी मिस्ट है, ठीक है। अदरवाइज मेकअप फिक्सर नहीं लगाएंगे तो ज्यादा बेटर है। आई विल नॉट सजेस्ट टू अप्लाई द मेकअप फिक्सर। As you can see, look at her face right now. It is almost covered. और काफी लोगों को इतना कवरेज भी देंगे, उनके थोड़े से मार्क भी हाइड कर देंगे तो हमें बोलते बस मेकअप नहीं करो। सो यस, बहुत ही कम कवरेज देना है। और यहाँ पे इसके ऊपर हमें कोई पाउडर यूज नहीं करना है, कोई मेकअप फिक्सर यूज नहीं करना है, ये एज इट इज रखने हैं। अब हमें यहाँ पे एक ऐसा फाउंडेशन लेना है जो काफी जिसकी कवरेज कम हो, बहुत ज्यादा हाई कवरेज नहीं चलेगा। सेकंड थिंग कि वो बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। थर्ड, उसमें सिलिकॉन रहेगा, एचडी फाउंडेशन रहेगा तो बेस्ट है, क्योंकि वो ड्राई नहीं होगा, ठीक है, और केकी भी नहीं लगेगा। सो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, दिस इज अ फॉरएवर 52 अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन। दिस इज फॉरएवर 52, क्योंकि इसमें मीडियम कवरेज है। पहली बात, इट इज हैविंग अ मीडियम कवरेज, और ज्यादा कवरेज नहीं होने की वजह से एक हल्का सा लेयर लगा देंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे यूज करेंगे नंबर 03। दिस आई एम यूजिंग नंबर 03, ठीक है, नंबर 03, ओके, जो हम यूज कर रहे हैं। अब अगेन देयर इज अ ऑप्शन, अगर आपके पास ऐसे कोई थिन कवरेज वाला नहीं है, वी विल चेक वंस हियर। हाँ, अगर आपके पास ऐसे कोई थिन कवरेज वाला नहीं है तो आप कोई भी ड्राई या आपका हाई कवरेज लें और उसके अंदर आप एसेंशियल ऑयल या फिर ऐसे कोई सिलिकॉन ऑयल है वो डाल के भी उसको थिन कर सकते हैं। इसमें डालने की जरूरत नहीं है। सो आपको स्पेशली मैच्योर स्किन के लिए अलग से कुछ लेने की जरूरत वैसे नहीं है, क्योंकि आप नॉर्मल फाउंडेशन में एसेंशियल ऑयल या सिलिकॉन ऑयल डाल के उसको थिन कर सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज करेंगे कंपलसरी ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि हमें कवरेज चाहिए काफी लो।
एक फॉरएवर 52 का अच्छा है। उसके बाद मैक्स स्टूडियो स्कल्प्ट इज वेरी 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 गुड। मैक्स स्टूडियो स्कल्प्ट इज रियली वेरी नाइस। देन निक्स कॉस्मेटिक्स का एक लिक्विड फाउंडेशन आता है जो काफी थिन है, एकदम वाटरी बेस्ड में है। इट्स रियली वेरी नाइस, निक्स कॉस्मेटिक्स का। एंड फॉरएवर 52 इज ऑल्सो वेरी नाइस। दिस वन स्पेशली वी यूज फॉर मैच्योर स्किन। अब देखिए उनके स्किन से एक टोन भी लाइट कलर का हम फाउंडेशन नहीं लगा रहे हैं। इट इज सेम सिमिलर, यस, बट उनकी स्किन पे जो प्रॉब्लम थे उसको हमने हाइड करना शुरू किया है, इसीलिए इतना सेम टोन का फाउंडेशन लगाने के बाद भी वो यही बोलते हैं कि अरे मेकअप ज्यादा हो गया। ठीक है, सो यस, बहुत स्लोली स्लोली हम अप्लाई करेंगे सेम फाउंडेशन। फॉरएवर 52 नंबर 03 एग्जैक्ट शेड फॉर विटिश स्किन, और 011 इज फॉर फेयर स्किन। सो अगर आपके पास ये 2 शेड हैं फॉरएवर 52 के, तो आप उसमें से चाहे उतने फाउंडेशंस बना सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि जब भी आप ब्राइडल मेकअप करते हैं और उसके साथ अगर आपको उसकी मॉम का मेकअप भी करना होता है तो ज़्यादा ध्यान आप मॉम पे दें, क्योंकि अगर मॉम को मेकअप पसंद नहीं आया और आपने कितना भी अच्छा ब्राइडल मेकअप किया होगा ना, लेकिन वो उसकी मॉम कभी भी किसी और को रेफरेंस नहीं देगी। और ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और इसीलिए हम ऑलवेज मॉम को खुश करते हैं। ब्राइड तो ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल लगेगी तो खुश हो जाएगी, बट माता जी को आप अच्छे से कन्विंस करें ऑलवेज। और आई एम डैम श्योर यहाँ पे जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं प्रोफेशनल, वो इस बात से सहमत होंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप मैच्योर स्किन का मेकअप करते हैं उनको आईने के सामने मत रखिए। अगर वो देखेंगे इतना लेयर का मेकअप मुझ पे लगा दिया है बिफोर कॉन्टोरिंग एंड एवरीथिंग, तो वो तुरंत आपको बोल देंगी कि निकालो निकालो, मुझे मेकअप नहीं करना है। सो मैच्योर स्किन वालों को, ओल्ड एज वालों को कभी भी आईने के सामने ना रखें, उनको फाइनल लुक ही दिखाइए। देखिए मैच्योर स्किन की जब बात आती है तो ये सारे टिप्स देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा आंखों के नीचे, और ये होने के बाद इफ पॉसिबल उनको बिल्कुल भी बात करने की इजाजत मत दीजिए, क्योंकि वो बात करेंगे फाउंडेशन गिला होगा तो क्या होगा, वो डायरेक्टली क्रीजेस आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनके फेस पे ऑलरेडी फाइन लाइंस ज्यादा होती हैं, झुर्रियां ज्यादा होती हैं, तो और आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने इनके स्किन पे देखिए एक 70% तक का, 70 to 80% तक का कवरेज दे दिया है। कहीं कहीं पे शायद इनके मार्क्स, अंडर आइज या पिगमेंटेशन दिखते भी होंगे तो भी दैट्स ओके, क्योंकि उनको इतना ही अच्छा लगता है। और जब अब बात आती है कॉन्टूरिंग की, तो मैंने आपको कहा था कि इनका फेस ऑलवेज राउंड होता है। ठीक है, इनका फेस जनरली आप देखिए यहाँ पे भी ये पोर्शन राउंड दिख रहा है आपको, ये थोड़ा लूज हो जाता है लाइक दिस, सो ये नीचे आ जाता है। सो अगर इतना राउंड है तो आपको कॉन्टूरिंग करना है, नहीं करना ऐसा नहीं है, बट सोच समझ के कीजिए। सो पहले यहाँ पे हम कॉन्टूर करेंगे। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कोई भी कॉन्टूरिंग प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टार्ट कॉस्मेटिक कॉन्टूरिंग स्टिक। कोई भी कॉन्टूर प्रोडक्ट आप ले सकते हैं यहाँ पे, जिनके मैक हो, एनीथिंग जो भी आपके पास है। ठीक है, और हम यहाँ पे इनको स्पेशली हियर लाइक दिस यहाँ पे कॉन्टूर करेंगे, और कंपल्सरी थोड़ा सा यहाँ पे भी लगा देंगे लाइक दिस। ओके, ये होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे लिटिल हियर, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे
नोज। अब इसमें अगेन दो बातें आती हैं, किसी को बिल्कुल भी नेचुरल मेकअप चाहिए, जरा भी लगना नहीं चाहिए कि मेकअप किया है, तो फिर आप कॉन्टोरिंग ना करें, आप डायरेक्टली कॉन्टोरिंग अवॉइड कर सकते हैं। बट यस, यहाँ पे मैं आपको सिखा रही हूँ कि अगर आपको करना पड़े तो आपको कैसे करना है, ठीक है। एंड नाउ कंपल्सरी यूज अ ब्यूटी ब्लेंडर, ओके। और सबसे पहले ये एरिया को हम डाउन करेंगे। आप इनको डार्क मेकअप करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपने इन लोगों को फेयर मेकअप कर दिया तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो धीरे 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 हम इसे क्लीन करते जाएंगे। एंड आप देखिए किस तरह से मैं ब्लेंड करते जा रही हूँ डाउनवर्ड्स। उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे होती है, डबल चिन, एंड जो जॉ लाइन होती है वो बहुत ज्यादा लूज होती है। हमारे ब्यूटी स्कूल में जो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है वो होता है मैच्योर स्किन का, बिकॉज नॉर्मल स्किन पे हर कोई मेकअप कर सकता है, मैच्योर स्किन पे प्रॉपर मेकअप करना इज सो डिफिकल्ट। एंड आप देखिए किस तरह से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। करते जाइए, देखो ब्यूटीफुली उनके फेस पे लेयर्स आ रहे हैं, मतलब इफेक्ट आ रहे हैं, प्लस एंड माइनस शेडोज आ रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए मैंने एडवाइस दिया है आपको कि कभी भी उनको पहले ना रखें। काफी टाइम हम क्रीम कॉन्टोर नहीं करते, डायरेक्टली पाउडर कॉन्टोर भी कर लेते हैं। बट मैं बताऊं, मैच्योर स्किन को अगर आप क्रीम कॉन्टोर करोगे ना तो सच में उनकी स्किन अच्छी लगेगी। पाउडर कॉन्टोर थोड़ा कम भी करोगे तो चलेगा, लेकिन क्रीम से उनकी स्किन अच्छी लगेगी। और हम यही गलती कर लेते हैं, हम यंग को क्रीम कॉन्टोर करते हैं और मैच्योर स्किन को पाउडर कॉन्टोर या नॉर्मल कॉन्टोर करके छोड़ देते हैं, और इसीलिए उनको लगता है कि अरे मेरा फेस कितना मोटा लग रहा है। काफी लोगों को आपने सुना होगा, मेकअप करने के बाद मेरा फेस बहुत मोटा लगता है, ऐसे मैं बड़ी लगती हूँ, चाइनीज लगती हूँ। उसका रीजन ये है कि हम उनको ही प्रॉपर कॉन्टोरिंग नहीं करते हैं। So I advise to do a cream contouring especially to the old people. वो बहुत अच्छे से उनके स्किन में सेट हो जाएंगे, ठीक है। और अब जब बात आती है हाइलाइटिंग की, ठीक है, सो आप इनको मैच्योर स्किन वालों को हाईलाइट ना करें। इफ पॉसिबल डोंट हाईलाइट, क्योंकि हमने पहले ही आपको कहा था कि जब आप लाइट कपड़े पहनते हो तो आपका फिगर में सब कुछ दिखने लगता है। हम काले कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि हम स्लिम एंड ट्रिम लगे। वैसे ही इनके आंखों के नीचे जो झुर्रियां हैं, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अब जितना इनको हाईलाइट करेंगे उतना ही वो उठ के दिखेगा। ये झुर्रियां, यहाँ का पफीनेस और ज्यादा दिखने लगता है। और इसीलिए हम मैच्योर स्किन को हाइलाइटर्स नहीं लगाते हैं, लाइट कंसीलर नहीं लगाते हैं, सिर्फ कॉन्टोर करते हैं और फिर पाउडर से थोड़ा इफेक्ट चाहिए तो ही देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं।